हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल टारगेट बिजनेस कार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा परसेंटेज का आज पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि प्रतिशत में कमी पे आधारित क्वेश्चन थे। दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत में वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने कुछ पॉइंट बताए थे, जैसे कि आप लोगों को पिछला रिविजन करा देते हैं। जैसे था कि 1/5 परसेंटेज का मतलब कितना होता है, तो 20% होता है। इसी प्रकार 1/6 का मतलब होता है, 2% का मतलब आपको अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। 100/6 इसे काटेंगे तो 50/3। इसे अगर भाग देंगे तो ये 16 सही 2/3% होता है। इसी प्रकार दोस्तों पूछ लेता है कि 1/7 परसेंटेज का मतलब कितना होता है। तो दोस्तों ये हमारा होता है, अगर याद है तो 14 सही 2/7 परसेंटेज। दोस्तों ये हमारा कैसे आया, इसे हम निकालते हैं। तो 100/7 इसे भाग देंगे तो 14 5 7 14 64 98। तो दोस्तों इसे हम भाग देंगे तो 7 एकन 7, हमारा 3 बचा, 30 7 चौक 28, 2 बचा, 2 सही 3/% इसी प्रकार कुछ और भी हमारे जो थे वो हम लोग आई होप आप लोगों ने लर्न किए होंगे। दोस्तों इसी प्रकार हम प्रतिशत में वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों पूछ लेता है कि अगर कोई चीज़ है, आलू के दाम में 20% वृद्धि होगी तो उसके कितने परसेंट पहले के परसेंटेज में लाने के लिए कितने परसेंट उसे कमी करनी पड़ेगी। दोस्तों आइए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट कि एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई तो उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि एक अधिकारी के क्वेश्चन फर्स्ट एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है तो उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने परसेंट कमी करना होगा। तो उसके पहले के वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने परसेंट की कमी की जाएगी। दोस्तों एक अधिकारी है, उसके वेतन में 20% की वृद्धि की गई है तो उसके पहले के वेतन के समतुल्य लाने के लिए उसे कितने परसेंट की कमी करनी होगी। दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कि एक अधिकारी है, उसका वेतन 20% बढ़ा दिया गया है तो उसके पहले का वेतन पूछा गया है कि उसे कितनी कमी करनी पड़ेगी। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अधिकारी का पहला वेतन हमें पता नहीं है, तो उसका अधिकारी का पहला वेतन हम मान लेते हैं 100 रुपये था। तो उसके अब वेतन बढ़ के कितना हो गया, 20 120 हो गया। उसके वेतन में तो दोस्तों उसका वेतन पहले 100 रुपये था, अब उसका वेतन 120 रुपये हो गया। तो दोस्तों हमारे कितना बढ़ा है वेतन, तो दोस्तों उसका हमारा वेतन 20 बढ़ा है। तो दोस्तों कितने पे बढ़ा है, दोस्तों उसका पहले वेतन 100 रुपये था, आज उसका वेतन, ये पहले का वेतन है, पहले का वेतन, और ये वर्तमान का वेतन है, वर्तमान का। तो दोस्तों उसका वेतन कितना था, अब कितना हो गया। दोस्तों उसका वेतन 100 रुपये था, आज उसका वेतन 120 रुपये हो गया। दोस्तों 120 रुपये बढ़ा है, मतलब 20 रुपये बढ़ा है। तो दोस्तों कितने पे बढ़ा, तो 120 पे बढ़ा है इंटू 100। दोस्तों इसे काटे 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 100/6। इसे दोस्तों काटेंगे तो 50/3, इसे काटेंगे तो 16 सही 2/3%
की कमी करनी पड़ेगी। दोस्तों ये हमारा लॉन्ग मेथड था। अगर इसे हम शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। दोस्तों आई होप इसने ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। इसका शॉर्ट मेथड ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहले हमारा वेतन कितना था। दोस्तों हमने आपको वैल्यू दिखाई थी कि 20% मतलब कितना होता है। अगर दोस्तों आपको 20% की वैल्यू पता है तो इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं सॉल्व। 20% मतलब 1/5 होता है। दोस्तों कैसे होता है ये भी हम बताते हैं आपको। 100/5, 5 दूनी 10 मतलब 20% हमारा ये हो गया। इस प्रकार हमारा 20% होता है। दोस्तों तो हमें पता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। दोस्तों हमारा वेतन कितना था 5, वो कितना गया 1 बढ़ा है दोस्तों, तो 5 और 1 6 हो गया। दोस्तों कितना बड़ा वेतन हमारा 1 बढ़ा, कितने पे बढ़ा है दोस्तों 6 पे बढ़ा है, इंटू 100 परसेंटेज के लिए 100 लगाते हैं। दोस्तों इसे लिखेंगे 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। दोस्तों ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो ए का वेतन बी के वेतन से कितने परसेंट कम है। दोस्तों ये कह रहा है कोई आदमी दो आदमी हैं, एक ए है एक बी है। उनका वेतन ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो उसका ए का वेतन बी के वेतन से कितने परसेंट कम है ये पूछ रहा है। दोस्तों इसे एक तरीके से कर सकते हैं कितना परसेंट अधिक है 30/130 इंटू 100। दोस्तों 1 0 से 1 0 300/13। इसे दोस्तों करें 13 दूनी 26, 4 बचा 13 39 सही 1%। दोस्तों इतने परसेंटेज कम करनी पड़ेगी हमें तो उसके बराबर वेतन हो जाएगा। दोस्तों एक तरीका तो ये है, इसका सेकंड तरीका भी हम आपको करने जा रहे हैं। दोस्तों ये तरीका आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो सेकंड तरीका और हम करने जा रहे हैं। दोस्तों ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है। ए है ये बंदा, ये दूसरा बी है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, बी का वेतन से 30% अधिक है मतलब बी का वेतन 100 रुपये है। जब बी का वेतन 100 रुपये है तो ए का वेतन 30% अधिक है तो 130 हो गया। दोस्तों अब ये कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से कितने परसेंट कम है। दोस्तों कितने परसेंट कम है बी का वेतन। दोस्तों 30 कम है। कितने पे कम है दोस्तों 130 पे कम है इंटू 100। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी वस्तु को मूल्य 100% होता है, इसलिए इसे 100 से गुणा करते हैं। तो इसे 1 0 से 1 दोस्तों 300/13। दोस्तों इसे काटेंगे तो 23 सही 1/13% आएगा। आई होप दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि की गई है, तदनुसार उपभोक्ता को उपभोग करने में कितने % कमी करनी पड़ी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। दोस्तों कोई एक उपभोक्ता मान लिया, कोई एक उपभोक्ता है, वो उसकी उपभोक्ता के है उसकी 60% की वृद्धि की गई है। अब वो कह रहा है कि कोई उपभोक्ता है, वो कह रहा है कि हम उस उपभोग में कितने % की कमी करें कि ताकि उसका खर्चा ना बढ़े। दोस्तों उपभोक्ता की जो कीमत थी पहले, उसकी कीमत 100 रुपये होगी पहले और बाद। दोस्तों पहले उसका 100 रुपये था खर्चा। दोस्तों जब 100 रुपये खर्चा था और उसकी 60% जब वृद्धि हो गई तो दोस्तों उसका खर्चा 160 हो गया। तो दोस्तों इसे हम 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 260। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि उसने कहा है कितना % ना बढ़ाने पड़े, खर्चा उसका ना बढ़े। दोस्तों उसका कितना बढ़ा 3 बढ़ा। दोस्तों 3 बढ़ा तो दोस्तों कितना था पहले हमारा 5 था, कितना हो गया 8 हो गया। तो दोस्तों कितना बढ़ा है हमारा 3 रुपये बढ़ा है।
तो दोस्तों उसका बाद में कितना प्राइस हो गया, तो दोस्तों उसका 8 हो गया इंटू 100। इसे करेंगे तो दोस्तों बराबर 300/8। दोस्तों हम 4 से काटेंगे, 2 से काटते हैं इसे तो 150/4। इसे काटते हैं 4×3=12। दोस्तों हमारा 3 बचा, 30 हो गया तो 4×7=28। दोस्तों पॉइंट लगाया 20 हो गया, 4×5=20। दोस्तों उसको इतना खर्चा ना बढ़ानी पड़े, ना इसको इतना खर्चा नहीं बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसके खर्चे में कोई वृद्धि ना हो। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि ए की आय बी की आय से बी की आय से 25% अधिक है तो दोस्तों दूसरा कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगी, दोस्तों कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यदि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। दोस्तों ये प्रतिशत का चिन्ह है, यहाँ हम प्रतिशत ना लिख के थोड़ा टाइम बचत करते हुए इसे सैंपल से डिनोट करते हैं प्रतिशत। दोस्तों ए की आय, दोस्तों एक दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। एक ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है। दोस्तों ए की आय मान के ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय से कितनी अधिक है दोस्तों, 25% अधिक है। दोस्तों 25×4=100, 25×5=125। दोस्तों 5:4 आया तो कितने परसेंट कम है दोस्तों ए की आय से बी की आय। तो इसमें पूछे बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, बी की आय दोस्तों कितने कम है तो 1। दोस्तों कितनी कम है दोस्तों, इसकी 5/100, 5×2 = 10। दोस्तों 20% कम हुई। दोस्तों आज हमने क्वेश्चन में प्रतिशत में वृद्धि के आधारित क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने प्रतिशत में कमी पर आधारित क्वेश्चन किए थे। दोस्तों आज हमने प्रतिशत में वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों हमने पहले लेक्चर में बताया था कि प्रतिशत में हम 10 प्रकार के होते हैं, उसमें से 2 टाइप्स के हमारे हो चुके हैं। दोस्तों ये हमारा टाइप दूसरा है। दोस्तों आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी कुछ मोटिवेट मिलता है। अगर आप इसे लाइक शेयर करेंगे तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। टेक केयर, थैंक यू सो मच।